भूमि में था अर्जुन जो समान ओखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से ससा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्यों रहा घर में फूट, अर्जुन तेरा सुजस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुजस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुक्त सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुजोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अब कंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ तुम जाति हो कौन। जाति हारी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से मत रह जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधर्म जातियों से कांपते थर थर तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो चमक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो यह आगे आए, क्षत्रियत का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीनी इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का मैं दूंगा तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथ था तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर एक काज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रद हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरम आया, सह न सका न्याय सुजोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूरज समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का भी रोका, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सामान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं जब कर्ण निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भरे ही सूत पुत्र हो अथवा सुपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज ने यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा, तो मेरी बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अब यहां पर बात आती है कि ईर्ष्या देश पहले के समय में भी था आज भी है,
दुर्योधन चचेरे भाई से जलता था, 100 भाई था, 5 भाई थे, ईर्ष्या थी। अब यहाँ पर राजनीति हो रहा है कि एक अपने दुश्मन को मात देने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडा अपनाते हैं। उसी कड़ी में जब कर्ण आया तो कौरव पक्ष के लोग इसने एक बढ़िया संजोग समझा और वीर जानकर कर्ण को मिलाना शुरू किया, जो पांडव के विरोध में इनको काम देगा। अब क्या कहता है सुयोधन, खुलेआम कर्ण के तरफ से बोलने लगा कि इसको अपमान करना ठीक नहीं है। इस प्रकार जो वीर है और सूर्य के समान तप रहा है, इसी कड़ी में कर्ण ने उसके सर पर अपना मुकुट उतार कर धर दिया और अंग देश का राजा बना दिया, जो पांडव से लड़ने में हमें कल काम देगा। कल के लिए सोच कर एक चाल दुर्योधन ने चल दिया। अब क्या है इसमें सुनो।